हेलो स्टूडेंट, हम हमें स्वागत कर रहे हैं हमारे पीयूष एरो चैनल पर। आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंटरनेशनल ओलंपियाड फाउंडेशन यानी IOF के 2022 ईयर के क्वेश्चन पैटर्न के बारे में, और इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो ये जो एग्ज़ाम है इंटरनेशनल ओलंपियाड फाउंडेशन, ये एक इंटरनेशनल लेवल में होने वाला एग्ज़ाम है और हम सब भी ये जानते हैं, बल्कि हम IMO के ही एस्पेरेंट हुए। और ये जो एग्ज़ाम होता है ये किसके लिए होता है ना, ये IMO के लिए होता है। एक बात तो पक्की है कि ये तो IMO के लिए होता है, और ये जो IMO के जो सिलेबस के अंडर में ही कवर किया जाता है। और ना ये जो एग्ज़ाम होता है IMO के, ये 4 स्टेज में होता है। ओके, और क्या है ना, ये 4 स्टेज में होता है। एक स्टेज तो होता है IOQM, और एक होता है तो RMO, और एक होता है तो हम जानते हैं कि जो INMO होता है। ओके, और एक होता है PRM। तो ये जो 4 स्टेजेस है, वो 4 स्टेज को हमें कंप्लीट करना पड़ेगा, इसलिए हम लास्ट में IMO के एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो हम सब जानते होंगे इस बारे में, मैं और अधिक से कोई बता नहीं सकता, क्योंकि आप सब जानते हो। तो फिर आगे बढ़ते हैं, समय को बर्बाद ना किए। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको शुरू से ही बता दिया था कि 2022 के क्वेश्चन पेपर है और ये क्लास 10 के हैं। तो जो भी क्लास 10 या फिर क्लास 8 से 10 तक में बोला जा सकता है कि क्लास 8 से 10 तक, या फिर 11 12 की जो बच्चे भी है वो भी इस क्वेश्चन को देख सकते हैं, क्योंकि IMO कोई फिक्स्ड नहीं होता है उसका क्वेश्चन पैटर्न, और उसके जो सिलेबस वगैरह होता है वो पूरे से पूरे 8 से 11 तक का बच्चों के लिए ही होता है। ओके, तो क्वेश्चन पेपर भी सेम होता है, इसलिए कोई दुख की बात नहीं है। ओके, तो ना ये वाले जो हमको आज कवर करने वाले हैं आप सब जानते होंगे, और ये वगैरह छोड़ो, ये तो अपना का ही है। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि इसके जो बारे में टोटल टाइम ड्यूरेशन क्या है, एग्ज़ाम पैटर्न पूरे हम सब जानते होंगे, क्योंकि है ही उसी एग्ज़ाम के लिए, तो क्यों नहीं जाने। हर टाइम टोटल मार्क्स 50 मार्क्स होता है, क्वेश्चन भी 50 होता है, और 60 मिनट्स होता है। मीन्स पर क्वेश्चन गेट्स +1 मार्क्स। और क्या है, बोला जा सकता है कि नो नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो भाई बहुत बढ़िया, पिला बहुत खुशी हो सकते हैं बच्चे लोग, तो ठीक है भाई। फिर उसका जब प्लीज़ रीड केयरफुली जो होता है एग्ज़ाम देने के पीछे से, पहले हम उसका जो गाइडलाइंस वगैरह होता है, उसको जनरल इंस्ट्रक्शंस, उसको हमने पढ़ा चुका है, और आप सब जानते ही होंगे क्या नहीं क्या दिया है और क्या। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आप सब जानते ही हैं, तो फिर बड़ी बात कौन सी है, सब जानते हैं। ओके, मैं और नहीं किया तो कुछ भी नहीं कह सकता, तो टाइम हम गवा ना गवा के फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब हम आरंभ करने वाले हैं क्वेश्चंस के ऊपर। तो भाई क्वेश्चंस के होता है जो पैटर्न, वो ऑनलाइन होता है और ऑफलाइन भी होता है। आप चाहो तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से कोई सी एक को भी चुन सकते हो, और जो ऑफलाइन होता है वो तो आप जान सकते हो एग्जाम सेंटर में। और क्वेश्चन तो 50 मार्क्स होता है और मार्क्स भी 50 है, तो हमने पढ़ चुके हैं। और टाइम तो 60 मिनट्स होता है, मीन्स 1 आवर। ओके, नो नेगेटिव मार्क्स लिखा चुका है यहाँ पे, और ईच क्वेश्चन गेट 1 मार्क्स, समझे ना। चलो ना, क्वेश्चन को हम चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है कि इफ एक्स इज साउथ
ऑफ वाई, ये समझ लो ये रीजनिंग की क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो रीजनिंग की है। ओके, तो चलिए, तो एक्स इज टू द साउथ इस क्वेश्चन of y and y and z is to the east of y, in what direction is x with respect to z। मतलब आपको पहले में एक ग्राफ तक करता है। ये तो भाई नॉर्थ है, ये ओरिजिन है, नॉर्थ, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट। समझ पा रहे हो? तो उसी डायरेक्शन से हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखो भाई, मैं यदि लूँ, पहले x दिया हुआ है ना, तो x को लेता हूँ। x की साउथ में कौन है? y है, दिया हुआ है ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। y की ईस्ट में z है, पूछा है कि x की z के बीच में रिलेशन क्या है। तो ये x का क्या हुआ? ईस्ट। ये x का क्या हुआ? नॉर्थ। ये x का क्या हुआ? सॉरी, वेस्ट। वेस्ट। तो बच्चों लोग कि ये जो रीजन है, ये जो रीजन, ये कौन सा रीजन है? इट मीन्स विच डायरेक्शन में एक्स वाई एक्स जेड के रिलेशन में होगा। तो ये भाई कौन से रीजन में एक्स के जेड है? तो ये भाई कौन सा रीजन ना भाई? ये है ईस्ट और साउथ के रीजन में। पता है ना कि ये ईस्ट है और भाई ये साउथ है। तो ये जो रीजन है ये भी है ईस्ट साउथ, और साउथ ईस्ट भी हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो समझ में आया कुछ? मैं पहले इस तरह के क्वेश्चन करने से पहले हम पहले डिस्कस करेंगे। हमको जानना चाहिए कि नॉर्थ डायरेक्शन कहाँ है, ईस्ट क्या है, साउथ कहाँ है और वेस्ट कहाँ है। ओके, तो इस सर्वदा क्लॉक्स वाइज ही घूमता रहता है। और एक चीज़ में कहना भूल गया कि आज हम सिर्फ 5 क्वेश्चन ही करेंगे, फिर कल और 5 क्वेश्चन। तो इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाएगा, मतलब 1-2 लेक्चर में ही कंप्लीट हो जाएगा हमारा। ओके, फिर भी क्वेश्चन बताया मैं 10th 7th कभी मैं 10th भी पढ़ सकता हूँ। ओके, तो आज के, लेकिन आज हम केवल 5 क्वेश्चन ही करेंगे। चलते बढ़ते हैं आगे। चलो भाई, इसको बता देता हूँ, फिर दूसरे क्वेश्चन के ऊपर चले। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ओके, ठीक है। विंडो दिया हुआ है, वॉल, फाउंडेशन, रूम, रूफ। भाई इसका मतलब है कि ये जो 5 ऑप्शन है वो एक सीक्वेंस में हमको रखना है। पहले हम देखेंगे कि रूम, मतलब एक रूम करेंगे। सबसे पहले तो आएगा क्या? फाउंडेशन आएगा ना, फाउंडेशन लेवल होता है जो कि 3 नंबर दिया हुआ है यहाँ पे। फिर हमको वॉल बनाना है, घर में वॉल होता है ना। ओके, फिर जो इसका नंबर है 2, बढ़िया, बहुत बढ़िया, ग्रेट। फिर हमको विंडो बनाना है। ये चित्र नहीं आता है लेकिन मैं कर सकता हूँ, आपको आता तो आप अच्छी तरह से कर सकते हो। कोई अच्छी तरह से नहीं करना, हमको बस इसको कंसेप्ट को समझना है। तो इसका नंबर है किसा क्या, यहाँ पे लिख सकता हूँ कि इसका नंबर है 1, ये 2 वाले आ गए, 3 वाले आ गए, बहुत बढ़िया। फिर विंडो के बाद हमको रूफ, मतलब छत बनाना है। ये वाले छत हो गए, ये छत हो गया। ओके, इसको नंबर क्या देंगे? रूफ का क्या है? 5 बना देंगे। देख रहा है या नहीं दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं अच्छी तरह से लिख सकता हूँ। तो लास्ट में हमारा घर तैयार, लास्ट में हमारा घर हो के तैयार। लास्ट में आ जाएगा कि 4 नंबर, 5 नंबर वाला था, फिर ये 4 नंबर हो जाएगा। ओके, तो हम यदि इसको सीक्वेंस में लिखें तो क्या आएगा? पहले भाई आएगा ये 3, फिर आएगा क्या 2, फिर आएगा 1, फिर आएगा 5, फिर आएगा 4, है ना। तो हमारा सी हो जाएगा राइट, सी। ओके, समझ पा रहे हैं? ये सी वाला ही राइट है। ओके,
समझ पा रहे हो या नहीं? मुझे लगता है कि तुम समझ पा रहे हो क्योंकि तुम एक IMO के एक्सपेरिमेंट हो इसी तरह से। ओके, देन मूव टू क्वेश्चन 3। तो 3 में दिया हुआ है कि फाइंड आउट फ्रॉम amongst द 4 alternatives as to how the pattern would appear when the transparent set is folded at। मतलब एक्स, एक मेन ड्राइंग है एक्स वाला, इसको फॉर्म फोल्ड करते क्या आएगा ना भाई? आप इमेजिन कर सकते हो। ये सब रीजनिंग वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, वो थोड़ा सा इमेजिन वाले क्वेश्चन होते हैं, तो ये इमेजिन करना पड़ेगा। तो ये मान लो 0 है, तो इसको आप यदि एक साइड में फोल्ड करोगे तो क्या होगा, नहीं यहाँ आ जाएगा तो मिस जाएगा, और ये जो वाला होता है तो ये बीच में रह जाएगा। मतलब कौन सा आ रहा है आपके ऑप्शन में? ये 2 नंबर आ रहा है आपके, आ रहा है ना? आया ही तो होगा ना, समझ? इमेजिन करो आपको एक नंबर से, तो आप कौन से नंबर को आप यूज़ करोगे? 2 नंबर को ना? यस एब्सोल्युटली। तो बी इज़ राइट। सही, मैं सी को बुला लिया, तो बी इज़ राइट। हाँ ना, राइट, बी इज़ राइट, ऑप्शन बी इज़ राइट। आया ना समझ? नहीं समझ आया तो मुझे कमेंट भी कर सकते हो, मैं फिर तुम्हारा जो इस नंबर डाउट हुआ तो मैं आपको लिए स्पेशल लेके आ सकता हूँ वीडियो। चलो 4 नंबर पर चलते हैं धीरे धीरे धीरे। तो भाई दिया है कि फाइंड आउट व्हिच ऑफ द फिगर्स 1 2 3 एंड 4 कैन बी फाउंड फ्रॉम द पीसेस गिवन इन फिगर एक्स। एक्स में दिया है आपका फिगर जो कि मेन है फिगर है। 1 2 3 4 में आपका ऑप्शन है कि कौन सा फिगर आएगा, तो इसको आप चयन करो ना। बहुत ही आसान सी चीज़ है, मुझे पता है क्या वो आएगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फिर आपको यदि ना आए कुछ नहीं, बस देखते रहूँगा कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है। चलो ये तो संसार है, होता ही रहता। तो भाई पहले वाला ये, दूसरे वाला ये, तीसरे वाला ये, फोर्थ वाला ये। तो आप देख सकते हो कौन सा आंसर आ रहा है। ये तो मेरा थोड़ा ड्राइंग मतलब ख़राब है, तो आप ये तो नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं। जानते हो क्यों नहीं आएगा? क्योंकि देखो इसमें क्या है ना, ये जो 20% है ना, ये यहाँ पे एक क्या है ना, ये यहाँ पे ऐसा है, ऐसा है, सीधा करना था, ऐसा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा है। ऐसा, हाँ या ना? तो ये नहीं है सही, तो इसी कारण से ये नहीं होगा। फिर चलते हैं, दूसरे वाला तो कभी भी नहीं हो सकता क्योंकि छोटा है ना, बीच वाला पर्सन छोटा है, ऐसे नहीं हो सकता। 3 हो जाएगा, हाँ हाँ ये सही है, तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, तो 3 ऑप्शन सी इज करेक्ट। आया समझ में? सही है, ओके, आया समझ में? हाँ या ना? फिर मूव टू लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर। देखो भाई ना, जो 5 नंबर क्वेश्चन है बहुत बढ़िया है। ए प्लस बी, फिर साइन को डिटरमिन कर सकते हैं इनटू, इनको शॉर्ट फॉर्म में हम ले सकते हैं। प्लस मतलब मदर, माइनस मतलब ब्रदर, डिवाइडेड मतलब क्या होता है, फादर, और इनटू के मतलब होता है क्या ना, सिस्टर होता है। क्या होता है सिस्टर? ये मदर, ये ब्रदर, ये फादर, ये सिस्टर। ओके, तो सही बात है। तो पूछा है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट पी इज़ द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू। पी के जो मैटरनल अंकल है क्यू, वो किस रिलेशन से होगा? भाई बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैटरनल अंकल मतलब मामा, हिंदी में बोलते हैं ना मामा, तो मामा मतलब मदर की ब्रदर, तो पी यहाँ पे मामा है, क्यों यहाँ पे बेटा है मतलब पोता है। तो भाई पी की जो रिलेशन देखेंगे, पी तो एक ब्रदर है मतलब माइनस होगा, माइनस ब्रदर है ना। फिर मैं एक इंटरवल में एक वेरिएबल लेता हूँ कि एम,
ये प्लेस एम एन से भी जनरेट किया गया है, एम एन। ओके, तो इससे लेने गया। फिर मैं ले सकता हूँ कि मामा, मदर, पी माइनस मदर, मैंने पी ऑफ इज द ब्रदर ऑफ मदर, एंड मदर इज एम इज द मदर ऑफ पी इज द ब्रदर ऑफ एम, एंड एम इज द मदर ऑफ, मदर का मतलब जानते हो, तो एम है प्लस, मदर प्लस है ना, इस वजह से हमको काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। ऑफ क्या है, मान लो एन इंटू क्यू। इंटू का मतलब क्या था, इंटू का मतलब था सिस्टर है, तो एन इज सिस्टर ऑफ क्यू, तो वो सेम हुआ ना, हम इसे भी ले सकते हैं और देकर इसको हटा रहा ओके। और लिख सकते हैं कि पी डायरेक्ट ऑप्शन में जाता हम तो ये जैसे करें, एन इंटू एन ना लिखकर, एन भी ना लिखकर क्यू, ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, ओके। ये दोनों ही सही है, राइट, बोथ आर राइट, ओके, इसका मतलब है बोथ आर राइट। तो भाई चलो, तो कौन सा आंसर आ जाएगा, सी आ जाएगा हमारा आंसर, सी, सी हो जाएगा हमारा आंसर, ओके। समझ आया ना, समझ में, तो आंसर कौन हो जाएगा, आंसर हमारा सी हो जाएगा, राइट। हाँ या ना, हाँ। तो अब हमारा 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। यदि हमारा चैनल आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो फिर तक चलते हैं, मिलते हैं अगले क्लास के ऊपर। आज के लिए इतना ही बस, नमस्ते, जय हिंद, भारत माता की जय।